चलिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, है ना, जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, है ना, जिसको हम लोग एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा ये जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, है ना, एम्फैटिक प्रोनाउन, ये दोनों देखने में तो सेम लगते हैं, दोनों का स्पेलिंग भी सेम होता है, लेकिन इसका जो यूज होता है ना, वही अगर हम बोलते हैं माई सेल्फ, है ना, माई सेल्फ, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है और क्या है, एम्फैटिक भी है, जिसको आप लोग एम्फेसाइजिंग बोल देते हैं ना। तो ये दोनों का दोनों है, बट इसकी आइडेंटिफिकेशन है, इसकी आइडेंटिफिकेशन अलग अलग है। इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात देखिए, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो आपको पता चलेगा, जैसे मैं बोलता हूं आई माई सेल्फ इनवाइट यू, है ना, आई माई सेल्फ इनवाइट यू, मैं खुद आपको इनवाइट करता हूं। तो कहने का तो मैं खुद आपको इनवाइट करता हूं, कहने का मतलब क्या, मैं अपने अब खुद के बारे में बात कर रहा हूं और कोई दूसरा नहीं। जो भी एक्शन हुआ है वो मैं खुद किया, है ना। तो ये जो आपका माई सेल्फ आया है, मैं दो सेंटेंस बोलता हूं, मैं यह काम खुद करता हूं, ठीक है, मैं यह काम खुद करता हूं, मैं यह काम खुद करता हूं। तो कहीं ना कहीं काम जो करता हूं ना, मैं अपने आप पे जो है सो एम्फेसाइज कर रहा हूं, है ना, मैं यह काम खुद करता हूं। और एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैं खुद यह काम करता हूं, है ना। दोनों का दोनों सेंटेंस एक ही है ना, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया ना। जैसे मैं यह काम खुद करता हूं, मैं खुद यह काम करता हूं, है ना। तो दोनों का सेंस कहीं ना कहीं एक ही है ना। तो ये जो खुद है, खुद के लिए, सेल्फ के लिए, है ना, तो कहने का मतलब ये आया खुद को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ। तो कहने का मतलब अगर जिस भी वर्ड के अंत में सेल्फ लगे या नहीं तो आपका क्या लगे, सेल्फ, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव भी कहला सकता है और एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहला सकता है। ठीक है, तो देखिए, कहने का मतलब चाहे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, या आपका एम्फैटिक प्रोनाउन हो, है ना, यानी कि जोड़ देने वाला एम्फैटिक प्रोनाउन हो, ये दोनों का दोनों, इस दोनों की जो आइडेंटिफिकेशन है, ये दोनों की जो आइडेंटिफिकेशन है, ये दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, या तो आपका कहलाएगा सेल्फ या तो क्या कहलाएगा, सेल्फ। कहने का मतलब एक ऐसा वर्ड आप समझ सकते हैं, एक ऐसा वर्ड जो क्या करता है, इंड करता है किससे, या तो सेल्फ से या नहीं तो सेल्फ से, है ना। तो ये यही कहलाता है आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन। जो भी वर्ड या तो इंड करता हूं सेल्फ से या तो सेल्फ से, वही क्या कहलाता है आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन। अब देखिए ये दोनों में डिफरेंस क्या है ना, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम सबसे पहले बात करूं तो सेल्फ जो होता है सेल्फ जो होता है ना, सेल्फ जो होता है वो क्या होता है आपका सिंगुलर, ठीक है, और सेल्फ्स जो होता है वो आपका क्या होता है, प्लूरल, है ना। अब मैं इसको प्रूव भी करता हूं। अगर हम नॉन की बात करें, है ना, ये अगर हम नॉन की बारे में बात करें तो नॉन क्या होता है, एक ऐसा नॉन जो एफ या एफ से इंड करता है, तो उसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो VES होता है ना। एफ या एफ को हटा करके हम लोग VES को ऐड करते हैं। तो देखिए सेल्फ, है ना, सेल्फ किससे इंड कर रहा है, एफ से। इस एफ को हटा करके इस एफ के जगह पे हम लोग क्या कर दिए, VES जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया, सेल्फ। इसका मतलब सेल्फ आपका प्लूरल हो गया और सेल्फ आपका सिंगुलर हो गया। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम यहां से अगर हम दूसरी बात करें तो, इसकी दूसरी पॉइंट की बात करें तो
सेल्फ, सेल्फ और सेल्फ को हम लोग क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन। हमेशा याद रखना है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव या आपका एम्फैटिक प्रोनाउन, ये दोनों का दोनों है ना, दोनों का दोनों जो वर्क करेगा वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, वो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो वो आपको जो जोड़ना होगा सेल्फ या सेल्फ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा, सेल्फ वाला यानी कि प्लूरल वाला। ये हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से वो काम करेगा। दूसरी बात, अब ये सब्जेक्ट जो है, तो किस किस सब्जेक्ट से हम लोग क्या कहते हैं, आई का कैसे बनेगा, है ना, वी का कैसे बनेगा, यू का कैसे बनेगा, सो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है।